दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। करीब 100 फ्लाइट्स डिले कर दिए गए। हजारों लोगों एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। फ्लाइट्स रनवे पर रुकी रही। लोग गुस्से में पागल थे तो हवा में उड़ रही फ्लाइट्स और एटीसी के बीच में ऐसी क्या समस्या आई जिससे देश भर की उड़ानें प्रभावित हो गई, और ऐसी क्या टेक्निकल गड़बड़ी हुई जिसने पूरे देश की हवाई व्यवस्था को ठप करके रख दिया। और क्या आईजीआई एयरपोर्ट पर यह पूरा टेक्निकल फसाद जानबूझकर खेला गया था या कोई एक बड़ी लापरवाही थी। सवाल यह भी कि भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर इतना बड़ा सिस्टम आखिर फेल कैसे हो गया और समय रहते किसी ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। पर इन सवालों पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर गड़बड़ी क्या थी जिसकी वजह से 100 के करीब फ्लाइट्स को करीब 1 घंटे के लिए डिले करना पड़ा। तो आते हैं पहले सवाल पर कि हुआ क्या था। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी आई जिसने देश की हवाई व्यवस्था को झटका दिया। ये दिक्कत AMSS में ग्लिच के कारण हुआ, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, जो कि हर उड़ान की जानकारी अपने आप कंट्रोल रूम तक भेजता है। जब ये सिस्टम फेल हुआ तो फ्लाइट्स की जानकारी मिलने में देरी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को हर उड़ान का डेटा अपने हाथ से तैयार करना पड़ा, जिससे उड़ान मंजूरी की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी हो गई, काम की स्पीड भी कम हो गई और सामान्य रूप से जो प्रोसेस कुछ सेकंड्स में हो जाता है उसके लिए कई मिनट्स लग गए। इस गड़बड़ी का असर कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आईजीआई एयरपोर्ट पर हर रोज करीब 1500 उड़ानें ऑपरेट होती हैं और इस खराबी के कारण 100 के करीब उड़ानें प्रभावित हुई, जिसकी वजह से कंट्रोलर्स को मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा, जिससे कि एक एक क्लियरेंस में मिनटों लग गए, जिससे कि AMSS सेकंड्स में ही कर देता है। और इस देरी की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कुछ फ्लाइट्स रनवे पर रुकी रही, जबकि कई यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में घंटों की देरी झेलनी पड़ी। और क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब है, इसीलिए यहाँ की देरी का असर पूरे देश भर की उड़ानों पर पड़ा। कई विमान दिल्ली में फंस गए जिनकी आगे की उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। इससे क्रू ड्यूटी टाइम पर भी जो है वो खत्म हो गया और यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। एयरलाइंस को भी भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा है। अथॉरिटीज पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा कि तकनीकी टीमें समस्या को ठीक करने में जुटी हुई है, लेकिन ये जवाब काफी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक जो सिस्टम है वो थर्सडे शाम से ही समस्या दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज को एक दिन पहले ही ये संकेत मिल चुका था। तो सिस्टम में दिक्कत दिख रही थी तो 24 घंटे तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। यही कारण है कि अथॉरिटीज पे सवाल उठ रहा है। अब सवाल सिर्फ एक खराबी का नहीं बल्कि जवाबदेही और सिस्टम मॉनिटरिंग की नाकामी का भी है। तकनीकी टीम को तुरंत अलर्ट क्यों नहीं किया गया। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का पता लगने पर भी देरी से एक्शन लेना लापरवाही का संकेत है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये गड़बड़ी पकड़ में ना आती तो क्या होता। ये सबसे डराने वाला सवाल है। सोचिए, अगर ये खराबी समय पर पकड़ी ही नहीं जाती तो आसमान में उड़ रहे सैकड़ों विमान बिना सही डेटा के उड़ान भर रहे होते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रियल टाइम जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से टकराव या गंभीर हादसे का खतरा भी बढ़ जाता। यानी ये सिर्फ एक सिस्टम फेल नहीं था बल्कि एक संभावित सुरक्षा संकट भी था। हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में होता है। ऐसा ना दिल्ली में आज हुआ और शायद आगे भी इसकी संभावना ना के बराबर हो, क्योंकि एक तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड पर मैनुअली काम करने का विकल्प मौजूद होता है जैसा कि आज हुआ, और अगर किसी सिचुएशन में ग्राउंड से पायलट के पास अपडेट जल्दी नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में भी जो आज की आधुनिक विमानें हैं वहां उसमें स्वयं की सुरक्षा टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि TCAS यानी कि ट्रैफिक टकराव बचाव प्रणाली, जो पायलट्स को संभावित मिड एयर टकराव के जोखिमों के बारे में सचेत करती है और उनसे बचने के निर्देश भी देती है, जो कि ATC संचार विफलता की स्थिति में भी सुरक्षा की एक अंतिम परत के रूप में कार्य करती है। अब समझते हैं कि ATC काम कैसे करता है। ATC एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हवाई यातायात के सुरक्षित और व्यवस्थित फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान के उड़ान भरने, उतरने और हवा में उनकी दूरी बनाए रखने का काम देखता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक तकनीकों पर निर्भर होता है जो फ्लाइट्स की जानकारी, मौसम और रूट डेटा को कंट्रोलर्स तक पहुंचाता है। ऑटो ट्रैक सिस्टम कंट्रोलर्स की स्क्रीन पर ये सारी जानकारी दिखाता है। वहीं AMSS सिस्टम ATC और एयरलाइंस के बीच लिंक का काम करता है, जो कि रोजाना हजारों मैसेज भेजता है, जैसे कि फ्लाइट्स प्लान, मौसम अपडेट और अन्य निर्देश। जब ये सिस्टम बंद हो जाता है तो कंट्रोलर्स को पुराने तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि जानकारियां लिख कर रखना, विमान की दूरी खुद तय करना और रेडियो से बातचीत करना। ये तरीका सुरक्षित तो है लेकिन बहुत ही धीमा पड़ता है। ये जमीन और हवा में विमानों की गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए हाईली ट्रेन्ड ह्यूमन कंट्रोलर्स, रिफाइंड तकनीक और मानवीय प्रक्रियाओं के संयोजन पर ही निर्भर करता है। तो ये घटना साफ दिखाती है कि भारत की जो हवाई व्यवस्था तकनीक पर पूरी तरीके से आज निर्भर हो चुकी है, लेकिन जब वही
कोई तकनीक कभी फेल होती है तो देश की उड़ानें, यात्रियों का भरोसा और पूरी एविएशन व्यवस्था ठहर जाती है। अब जरूरी है कि ऐसे सिस्टम पर रियल टाइम मॉनिटरिंग, बैकअप और जवाबदेही तय की जाए ताकि अगली बार कोई छोटी सी ग्लिच देश की गति को धीमी न कर दे।